हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ रहे हैं निरक्षीय स्थिति या अनुपस्थित स्थिति पर विद्युत विभव। इससे पहले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था अक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव हेतु व्यंजक। तो ये आपका निरक्षीय स्थिति या अनुपस्थित, इसको बोलते हैं आपका विषुवतीय तल भी कहते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये आपको अच्छे से कर लेना है। तो इसमें आपका सबसे पहले माना विद्युत विभव की निरक्षीय स्थिति अर्थात विद्युत विभव की लंब अर्धक रेखा। निरक्षीय जो स्थिति है उसको कहा जाता है आपका लंब अर्धक रेखा भी कहा जाता है। पर एक बिंदु P है जिसके विद्युत के केंद्र से O की दूरी क्या है, R है। तो उस बिंदु पर हमने विद्युत विभव की गणना करनी है। तो माना +Q व -Q आवेशों के कारण P बिंदु पर विभव क्रमशः V1 व V2 है। तो सबसे पहले आपने इसमें एक डायग्राम ड्रॉ करना है। हमने एक द्विध्रुव लेना है। द्विध्रुव का मतलब मैंने आपको पहले बताया था कि बिंदु A पर आपने एक ऋण Q आवेश लिया और बिंदु B पर क्या लिया, धन Q आवेश। उनका बीच का बिंदु ले लिया O, और इनकी दूरी, कुल दूरी तो आपकी हो जाएगी 2L, और आधी दूरी क्या हो जाएगी आपकी L, और ये भी L हो जाएगा। ठीक हो गया। अब क्या करना आपने, इसका लंबार्ध यानी कि बीच का, इनके बीच के पॉइंट को लंबार्ध यानी कि एक लंब ड्रॉ करना है। ठीक हो गया। यहाँ पर लेना है पॉइंट आपका P। तो यहाँ पर आपने क्या निकालना है, विद्युत विभव ज्ञात करना है। लंबार्ध स्थिति या इसको कहा जाता है आपका निरक्षीय बल। दोनों के बीच के लंब खींचा, वहाँ पर एक बिंदु P लिया, यहाँ पर निकाला है। अब हमने क्या करना है, इसको मिलाना है, इन दोनों को मिला देना है। तो इसमें आपको P से O की दूरी ले लेनी है आपको R। अब ध्यान दें आपको इसमें A से P की दूरी यानी कि P बिंदु पर विभव ज्ञात करना है। तो A ऋण Q आवेश के कारण उस पर दूरी कितनी होगी वो निकालना पड़ेगा। तो ये निकलेगा आपका कितना, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या है, देखो ये कर्ण है और ये क्या है आपका लंब है, ये आधार है। तो कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, यानी कि R का स्क्वायर धन L का स्क्वायर। कर्ण बराबर करेंगे तो वर्गमूल लग जाएगा। तो ये आएगा आपका √R² + L स्क्वायर। सेम केस यहाँ भी, ये भी आएगा आपका √R² + L स्क्वायर। तो ये आपका इतना आएगा। ठीक है। तो ये आपका √R² + L स्क्वायर, यहाँ पर भी √R² L स्क्वायर, कैसा है एक बार कर लेते हैं हम इसे। तो आप ध्यान से देखें, POA या PAO क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। समकोण किसको कहा जाता है, जहाँ पर 90 अंश से कोण बनता है। तो आप समकोण त्रिभुज PAO में पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है आपका, कर्ण का वर्ग बराबर बोलता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है। तो आपका इसमें कर्ण क्या है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण क्या है, AP का वर्ग = आधार है आपका, लंब है आपका PO, और आपका आधार है AO। तो कर्ण, तो यहाँ ध्यान से देख ले आप, कर्ण है आपका PA, लंब है आपका PO, आधार है आपका AO। और AP का वर्ग = आपका PO दिया है आपका कितना, R दिया है, लंबो दूरी है ना R दिया, और AO दिया है आपका L। तो R² + L स्क्वायर ये आपका AP का वर्ग आया। तो AP = करेंगे अब हम, तो ये क्या हो जाएगा आपका वर्गमूल, वर्ग हट के क्या लग जाता है, वर्गमूल। तो ये आ जाएगा R² + L स्क्वायर। तो AP की वैल्यू निकल गई अभी। तो इसी प्रकार आपका BP भी कितना आएगा फिर, BP ये आएगा आपका √R² + L स्क्वायर। ठीक है। तो आपका BP या PB ये है ना। तो सेम यहाँ पर भी आपका समकोण त्रिभुज बन रहा है, POB में या PBO में समकोण त्रिभुज बन रहा है सेम। तो कर्ण निकालना है सेम, तो सेम है आपका, तो लंबा दूरी सेम है, आधार सेम है, तो दोनों में भी आपका जो वैल्यू है वो आपकी दोनों की स्थिति की वो सेम आएगी। ठीक हो गया। तो आपका PB और AP और BP आपका निकल गया। ठीक हो गया। तो अब हम सबसे पहले +Q आवेश के कारण विभव निकालेंगे।
तो आपका सूत्र क्या होता है, V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर, स्क्वायर नहीं R होता है इसमें। तो ये विद्युत क्षेत्र होता तो उसमें क्या होता है, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका केवल R होता है, ठीक हो गया, ये बेसिक फार्मूला है। तो हम P1 ये तो चूँकि था, ठीक हो गया, बट अब V1 के कारण जो Q प्लस Q उसके कारण क्या होगा, V1 इज इक्वल टू होगा आपका 1/4πε0 Q अपॉन रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है, क्योंकि दूरी आपकी प्लस Q क्या है, देखो प्लस Q यहाँ पर है, यहाँ से P की दूरी क्या है आपका रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो ये आपका ये आ गया, तो ये दूरी इतनी आ गई। ऐसे ही हम माइनस Q आवेश के कारण विद्युत विभव की गणना करेंगे, ठीक है। प्लस के कारण कर लिया, माइनस के कारण क्या होगा, V2 इज इक्वल टू 1/4πε0 माइनस Q अपॉन क्या होगा रूट, सेम है ना दूरी मैंने बताया था, तो नीचे वाला सेम आएगा रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। एक काम करो, इसको आप समीकरण 1 ले लो, इसको समीकरण 2 ले लो। अब निकालेंगे हम बिंदु P पर परिणामी विभव का मतलब है कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। तो आपका V1 क्या है, 1/4πε0 Q अपॉन रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और ये क्या है आपका प्लस 1/4πε0 माइनस Q अपॉन रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका 1/4πε0 Q अपॉन रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस माइनस 1/4πε0 Q अपॉन रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो ये दोनों आप सेम वैल्यू है, तो आपकी ये कट जाएगी, ठीक हो गया, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो ये V इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, सीधे 0, अर्थात निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव क्या होता है आपका 0। यहाँ पर लिख लोगे, अतः निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव 0 होता है। तो ये आपका आ गया, तो ये आपका इम्पोर्टेंट है, और आपका ये इजी भी है, तो आप अच्छे से इसको कर लेंगे।